अगर आप इस बार यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके दिमाग में एक कॉमन सा क्वेश्चन चल रहा होगा कि कितने मार्क्स पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इस क्लास में हम यही बात करने वाले हैं कि लास्ट ईयर जब 2024-25 का सेशन चल रहा था तो उस टाइम पे किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत थी, ठीक है। क्योंकि देखो यार, लास्ट ईयर का जो कट ऑफ रहेगा इस बार भी उसी के आसपास का कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। तो देखो, आप किसी से भी हो, यहाँ पे दिया गया है जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर का हो, बीएससी फिजिक्स मैथ हो, बीएससी बायो हो, बीकॉम बीए या एमएससी जूलॉजी फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री बॉटनी एग्रीकल्चर एम किसी का भी हो, उनके कट ऑफ दिए हुए हैं, ठीक है। हम बात कर लेते हैं यूजी के बारे में, मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में, बीए बीएससी बीकॉम इनके बारे में, ठीक है, और बीएससी ऑनर्स के बारे में। तो देखो यार, जितने भी ये क्राइटेरिया है ना, वो सभी अलग अलग बांटे गए हैं, ठीक है। तो देखो, अगर आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस मतलब जनरल में ईडब्ल्यूएस भी आते हैं, इकोनॉमिक वीक क्लास, और ओबीसी एससी एसटी इनके लिए अलग अलग दिया गया है। अगर आप बीए में एडमिशन चाहते हो तो जनरल के लिए जो मार्क्स है वो 104 से 167 रहने चाहिए थे, और ईडब्ल्यूएस जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 67 से 37, ठीक है। ओबीसी के लिए 66 से 56 और एससी के लिए 66 से 41 और एसटी के लिए 65 से 39, ठीक है। ये हो गया मेरिट लिस्ट। एक होता है हमारे पास वेटिंग लिस्ट। देखो, मेरिट लिस्ट में क्या होता है और वेटिंग लिस्ट में क्या होता है, थोड़ा सा आपको समझाते हैं, ठीक है। देखो, दो जो भी रिजल्ट निकलेगा, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट का मान लेते हैं मार्क्स हमारे पास 102 आया है, ठीक है, उसने एडमिशन नहीं लिया तो जो उसका सीट खाली होगा उस सीट को भरने के लिए क्या, वेटिंग लिस्ट को देखा जाता है। पहले राउंड में जो काउंसलिंग चलेगी वहाँ पे क्या चलेगा, जितने भी अच्छे स्कोर वाले स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेना चाहते हैं उनको सीट दिया जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो स्कोर अच्छा किए होंगे लेकिन एडमिशन नहीं लेंगे, कहीं और जाएंगे, ठीक है। तो होता क्या है, जो सीट खाली रहता है वो वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। मतलब क्या, पहले राउंड की काउंसलिंग होने के बाद अगर सीट खाली रहता है तो जो बीए के लिए जनरल का एडमिशन 104 से 167 पे हो रहा है, मतलब 104 से 67 मार्क्स होना चाहिए, वेटिंग के टाइम में जनरल का 66 से 36 पर चला जाता है, ठीक है। कहने का मतलब, लेकिन ऐसा बहुत कम चांस बचता है कि वेटिंग लिस्ट में सीट बचे। मैक्सिमम क्या होते हैं, स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर बचता है तो अच्छी बात है, और हर साल कुछ ना कुछ सीट बचती ही है, ठीक है। तो हम वेटिंग लिस्ट को भी देखेंगे और मेन को भी देखेंगे कि मेन हमारा मेरिट लिस्ट कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। और जो देखो यार, अगर हम बात करें ओबीसी के बारे में, ठीक है, तो देखो बीए में ओबीसी का मेरिट लिस्ट क्या है, 66 से 56। लेकिन वही वेटिंग लिस्ट में कहाँ चला जाता है, ये मार्क्स की बात चल रही है, ठीक है, 55 से 27 तक, ठीक है। और अगर हम बीकॉम के बारे में बात करें तो देखो, बीकॉम का जनरल के लिए मेरिट लिस्ट कितना है, 108 से 88 है, बहुत हाई है। और ईडब्ल्यूएस के लिए 85 से 71, और मेरिट लिस्ट ओबीसी के लिए देखो 87 से 77, एससी के लिए 78 से 32 और एसटी के लिए 76 से 60, ठीक है। और वही देखो, सभी का वेटिंग लिस्ट में क्या कम हो जाता है स्कोर। अगर हम बीएससी मैथ के स्टूडेंट की बात करें तो जनरल का अगर है तो 104 से 63, अगर मेरिट लिस्ट ईडब्ल्यूएस की बात करें, जनरल में ईडब्ल्यूएस है तो 62 से 43, ओबीसी के लिए 62 से 53 और एससी के लिए 61 से 26 और 62 से 36 है एसटी के लिए, ठीक है। बीएससी बायो के स्टूडेंट के लिए कितने हैं, 101 से 57 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 56 से 40, ओबीसी के लिए 56 से 47, एससी के लिए 56 से 30, एसटी के लिए 50 से 40, ठीक है। ये सभी हो गया मेरिट लिस्ट। और वेटिंग लिस्ट देखो या ना देखो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि बचेगा तभी वेटिंग में जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर कुछ बचेगा तभी जाएगा, नहीं तो सभी के सभी मेरिट लिस्ट से ही एडमिशन हो जाते हैं। बीएससी ऑनर्स के लिए भी दिया गया है, ठीक है, एग्रीकल्चर, तो 102 से 77 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 76 से 72 और ओबीसी के लिए 76 से 72, एससी के लिए 74 से 54, एसटी के लिए 67 से 56, ठीक है। और कुछ जो यूपी के बाहर अदर स्टूडेंट हैं उनका मार्क्स 94 से 72 होना चाहिए, सभी के लिए, ठीक है, चाहे वो बीए बीकॉम बीएससी किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन चाहते हैं, ठीक है, तो वो किसी भी कैटेगरी से हो, मतलब जनरल ओबीसी किसी से भी हो, अगर वो यूपी के बाहर दूसरे स्टेट से हैं तो उनका जो मेरिट लिस्ट गया था 94 से 72 गया था, वेटिंग लिस्ट 70 से 66 तक गया था।
अब पीजी के बारे में बात कर लेते हैं, पीजी का कट ऑफ मार्क्स कहाँ तक गया था, ठीक है। तो देखो यार, पहले हम बात करते हैं एमएससी एग्रीकल्चर के बारे में। तो जनरल के लिए 73 से 60 तक गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 59 से 57, ओबीसी के लिए 59 से 55, और एससी के लिए 54 से 42, एसटी के लिए 52, ठीक है। और वेटिंग लिस्ट, चलो वेटिंग लिस्ट को हटा ही देते हैं, ठीक है। हमारा मेन फोकस हमारे पास मेरिट लिस्ट पे रहना चाहिए। हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम इनके अंदर आ जाएं, ठीक है। मेरी वेटिंग लिस्ट तो मान लो बाद में बचेगा तभी मिलेगा, लेकिन अगर हम इनके अंदर रहेंगे तो हमारा सीट पक्का रहेगा, ठीक है। एमएससी मैथ के लिए जनरल के लिए 56 से 38, ईडब्ल्यूएस के लिए 36 से 30, और ओबीसी के लिए 37 से 33, और एससी के लिए 33 से 23, ठीक है। ये मिनिमम मार्क्स है कि यहाँ से यहाँ तक होने चाहिए। कि आपका मैक्सिमम जा रहा है तो और अच्छी बात है, इस बात को याद रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है बोल दिया ओबीसी के लिए 37 से 33 तो आपका कोशिश रहेगा कि इसी के बीच में आए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आपके मार्क्स 50+ रहेंगे तो आपको और अच्छा वेटेज मिलेगा, आपका एडमिशन जल्दी होगा। एमएससी केमिस्ट्री के लिए जनरल के लिए 67 से 49 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 45 से 44, ओबीसी के लिए 48 से 43, और एससी के लिए 40 से 30, ठीक है। और एमएससी जूलॉजी के लिए 80 से 55 है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 49 से 48, और ओबीसी के लिए 54 से 51, और एससी के लिए 50 से 39, और एसटी के लिए एमएससी जूलॉजी में सीट नहीं था पिछले साल। इस बार देखो क्या होता है, लेकिन पिछली बार सीट नहीं था। और बॉटनी की बात करें, एमएससी बॉटनी, तो ये जनरल का है, ये ईडब्ल्यूएस, ये ओबीसी का हो गया, और ये एससी एसटी का, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं हम एमएससी फिजिक्स के बारे में। तो जनरल के लिए 66 से 53 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 से 43, और ओबीसी के लिए 52 से 44, एससी के लिए 39 से 38, और एसटी के लिए 40 मार्क्स, ठीक है। कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए मतलब एमकॉम के बारे में, तो ये हो गया हमारे पास ये 472 से 54 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 53 से 47, ओबीसी के लिए 53 से 48, ये हो गया हमारे पास एससी का, और ये हो गया एसटी का, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लास्ट ईयर के मेरिट लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो अगर आप इस बार एग्ज़ाम दे रहे हो तो कोशिश करना कि आप इनके आसपास ही रहो, ठीक है। देखो मेरिट हमेशा हर साल थोड़ा बहुत घटता बढ़ता है, लेकिन इसी के आसपास ही घूमता रहेगा, ठीक है। ज़्यादा चेंजेस नहीं होने वाला है। तो आप अभी से अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर लो, और यूपी कॉलेज के जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन है उनको हम हर समय देते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।